हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 35 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की इस सीरीज में। इसकी मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लो, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा एंड इवन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 36। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है काउंट सैलरी कैटेगरीज। तो इसमें हमें एक अकाउंट्स नाम की टेबल दी गई है जिसके अंदर दो कॉलम है अपने अकाउंट आईडी एंड इनकम, दोनों ही अपने इन डेटा टाइप के हैं। अकाउंट आईडी इज द प्राइमरी की, ऐसा कॉलम जिसमें सारी वैल्यूज यूनिक हो। ऑल्सो हमें बता रखा है ईच रो कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मंथली इनकम फॉर वन बैंक अकाउंट। तो देखते हैं हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। राइट अ सॉल्यूशन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स फॉर ईच सैलरी कैटेगरी। द सैलरी कैटेगरीज आर लो सैलरी, एवरेज सैलरी एंड हाई सैलरी। लो सैलरी कब होगी? ऑल द सैलरी स्ट्रिक्टली लेस देन $20,000। एवरेज कब होगी? 20,000 से बड़ी एंड 50,000 के अंडर, और ये दोनों इंक्लूडेड होंगे अपने, मतलब 20,000 भी हो सकता है एंड 50,000 भी हो सकता है, और इसके बीच में अगर होगी तो वो अपनी एवरेज सैलरी मानी जाएगी। उसके बाद आता है अपनी हाई सैलरी। हाई सैलरी कब होगी? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन $50,000। द रिजल्ट टेबल मस्ट कंटेन ऑल थ्री कैटेगरीज। इफ देयर इज नो अकाउंट इन अ कैटेगरी, रिटर्न 0। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है जिसके अंदर हमें अपनी अकाउंट्स टेबल गिवन है। तो इसमें हमें दिख रहा है अकाउंट आईडी एंड इनकम दे रखी है। तो हमें क्या निकालना था? अपना लो सैलरी, एवरेज सैलरी एंड हाई सैलरी कितनी है, बेसिकली इनका काउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी लो सैलरी। तो लो सैलरी की अपनी कंडीशन थी कि अगर सैलरी $20,000 से कम है तो वो लो सैलरी है। तो अगर हम अकाउंट आईडी 3 देखें तो इस पर जो सैलरी है वो 20,000 से कम नहीं है, तो ये लो सैलरी नहीं है। अगर हम अकाउंट आईडी 2 देखें तो ये 20,000 से कम है, जी हाँ, तो ये है अपनी लो सैलरी। 8 को देखें, ये तो 20,000 से ऊपर है। ऐसे ही 6 भी अपना 20,000 से ऊपर है। तो सिर्फ एक सैलरी है जो अपनी 20,000 से कम है, तो लो सैलरी पे अपना आउटपुट आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं अपनी एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी की कंडीशन थी बिटवीन 20,000 एंड 50,000, वेयर बोथ 20,000 एंड 50,000 आर इंक्लूडेड। तो पहला वाला अपना 50,000 के ऊपर है तो एवरेज नहीं है, सेकंड वाला अपना 20,000 से नीचे है तो नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं है एंड फोर्थ वाला भी नहीं है। तो अपनी एवरेज सैलरी हो जाएगी 0। हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई सैलरी एवरेज ना हो तब भी हमें उसे रिटर्न करना है, और उसमें हम 0 रिटर्न कर देंगे। अब हम देखेंगे अपनी हाई सैलरी अकाउंट। तो पहला वाला जो है वो अपना हाई सैलरी अकाउंट है क्योंकि 50,000 से ऊपर है वो। थर्ड वाला भी हाई सैलरी अकाउंट है एंड फोर्थ वाला भी हाई सैलरी अकाउंट है। तो टोटल नंबर ऑफ हाई सैलरी अकाउंट्स हो गए अपने 3। तो हमने दो कॉलम बनाए अपना, कैटेगरी एंड अकाउंट्स काउंट, एंड कुछ इस फॉर्मेट में हमने रिटर्न करवा दिया है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं अपनी टेबल। तो मैं लिखूंगा इधर फ्रॉम, क्या नाम है अपनी टेबल का? अकाउंट्स। उसके बाद हम करेंगे अपना सेलेक्ट। तो दो चीजें हमें सेलेक्ट करनी है, पहला हमें कैटेगरी सेलेक्ट करना है, दूसरा हमें अकाउंट्स का काउंट सेलेक्ट करना है। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपनी लो सैलरी। तो मैं लिखूंगा लो सैलरी। तो जब भी हमें टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग वगैरह लिखनी होती है तो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, पहले भी देख चुके हैं ये चीज हम। और इसको मैं इलियास कर दूंगा कैटेगरी से। तो एक तो हो गया अपनी लो सैलरी। दूसरी चीज हमें क्या सेलेक्ट करनी थी? तो मैं कॉमा लगा के लिखूंगा काउंट, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा इनकम, और इसको इलियास कर दूंगा किस नाम से? अकाउंट्स काउंट। तो सेलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया। अब हम लगाएंगे अपना वेयर। तो वेयर हम यूज करते हैं अपनी कंडीशन के लिए। तो क्या कंडीशन है अपनी? एक ही कंडीशन है लो सैलरी की, जो है इनकम शुड बी लेस देन 20,000। हमें क्वेश्चन में मेंशन था स्ट्रिक्टली लेस देन, इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू का साइन ही लगाया क्योंकि लेस होना चाहिए, बराबर नहीं हो सकती है। तो ये था अपनी लो सैलरी के लिए। अब ऐसे ही हम अपनी एवरेज सैलरी और हाई सैलरी के लिए लिखेंगे और सबको कर देंगे यूनियन। तो मैं नीचे लिखूंगा यूनियन और इसको कर लूंगा कॉपी, नीचे पेस्ट। लो सैलरी की जगह हम कर देंगे अब अपना एवरेज सैलरी। क्या कंडीशन थी एवरेज सैलरी की? जो इनकम है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड इनकम इज लेस देन इक्वल टू 50,000। इसमें हमें 20,000 और 50,000 को इंक्लूड करना था, क्वेश्चन में ही मेंशन था। फिर से मैं लिखूंगा यूनियन और एक और बार इसे कॉपी कर लूंगा। अब हम लिखेंगे अपनी हाई सैलरी के लिए। तो लो सैलरी को हटा के मैं इधर लिखूंगा हाई सैलरी। हाई सैलरी की क्या कंडीशन थी? इनकम शुड बी ग्रेटर देन 50,000, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 50,000, यानी 50,000 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए।
तो हमने तीनों कैटेगरी लिखी और उसका कर दिया यूनियन। एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। अब एक बार हम फिर से समझ लेते हैं फटाफट कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो 3 कैटेगरी हमें रिटर्न करवानी थी एंड उनके अकाउंट्स काउंट हमें रिटर्न करवाने थे। तो सबसे पहले हमने अपनी लो सैलरी का लिखा, उसके बाद एवरेज सैलरी का लिखा और उसके बाद हमने अपनी हाई सैलरी की क्वेरी लिखी और तीनों का कर दिया हमने यूनियन। यूनियन क्या करता है? यूनियन अपने 2 अलग-अलग टेबल को कंबाइन कर देता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अपनी लो सैलरी और इसको एलियास कर देंगे अपनी कैटेगरी से। एज कीवर्ड का यूज करते हैं हम एलियास करने के लिए। उसके बाद हमने काउंट ऑफ इनकम करा क्योंकि हमें इनकम का काउंट चाहिए और उसको हमने एलियास कर दिया अपने अकाउंट्स काउंट से। और एक ही अपनी कंडीशन थी लो सैलरी की, दैट इज इनकम शुड बी लेस देन 20,000। सेम इसी तरह से हमने एवरेज सैलरी का लिखा, बस उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। और वैसे ही हमने हाई सैलरी का लिखा एंड उसकी भी कंडीशन अपनी चेंज हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये थी इस क्वेश्चन की इजीएस्ट अप्रोच। अगर आप किसी और अप्रोच से भी कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि बाकियों की भी हेल्प हो। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।